हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन वर्ल्ड विद रुद्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम देख लेते हैं दिसंबर जो मंथ है 2022 वो किस तरह का आप लोगों के लिए रहने वाला है। और ये 2022 का लास्ट मंथ है। आइए देख लेते हैं इस मंथ में आप लोगों के लिए क्या क्या प्रॉमिसिंग है और क्या क्या आप लोगों के रास्ते में आने वाला है। आपका करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल सब हम यहाँ पे देखेंगे और गाइडेंस क्या आती है वो भी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये दोबारा से एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने आपके लिए दो कार्ड्स रखे हैं। एक है हमारी क्वीन ऑफ कप्स और दूसरी है हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग इन दोनों में से एक किसी कार्ड को चूज़ कर लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स, और सेकंड कार्ड जो है वो है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इन इन दोनों में से किसी भी एक कार्ड के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। एक है इमोशंस की रानी, एक है पैसों की रानी, और इन दोनों में से एक को चूज़ कर लीजिए और फिर देख लेते हैं आप लोगों के लिए दिसंबर का मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं जिन लोगों ने चूज़ किया है क्वीन ऑफ कप्स। जिन भी लोगों ने क्वीन ऑफ कप्स को चूज़ किया है, आइए देख लेते हैं उनके लिए जो ये मंथ है किस तरह का रहने वाला है दिसंबर मंथ। तो जब तक मैं कार्ड आप लोगों के लिए शफल कर रही हूँ तब तक आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्वीन ऑफ कप्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले आपका पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। करियर वाइज देख लेते हैं आपके लिए 10 ऑफ कप्स, द व्हील, और ओवरऑल आप लोगों के लिए देख लेते हैं कैसा ये मंथ रहने वाला है। मास्टर कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक जेन कार्ड से भी रीडिंग निकाल रही हूँ कि जेन कार्ड में ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आने वाली है। ठीक है, तो आपका जेन कार्ड का ये जो एक कार्ड है ये भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप की। पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आपका आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स फॉलोइंग विद द सन। ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रिलेशनशिप है, काफ़ी सोच विचार करके आप चलने वाले हैं आगे। कुछ लोगों की लाइफ में जो पॉजिटिविटी है मुझे एज अ मैरिज भी आती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप की एक नई स्टार्ट हो सकती है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है या कोई भी इश्यूज़ किसी वजह से चल रही है तो वो भी यहाँ पर मुझे रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही है। आप लोगों के लिए सिर्फ एक गाइडेंस मुझे यहाँ पर दिखता है पर्सनल रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में कि ईगो की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से, ईगो या ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों के साथ में गड़बड़ा सकती हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। ऐसा लगता है कि शायद आप एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग करेंगे या ओवर इमोशनल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा डाउट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर अवॉइड करने की ज़रूरत है। पर्सनल रिलेशनशिप में अगर मैं आपका और डीप में जाके देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। रिलेशनशिप में चीज़ें काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव मुझे होती हुई दिख रही है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो आपकी ओवर थिंकिंग है और जो एंग्जाइटी है उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फ़ील करें तो आप उस समय पे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर आप जो है अभी फुल मून आने वाला है उसका मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखेगी। अगर मैं आप लोगों के प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स फॉलोइंग विद द व्हील्स। बहुत अच्छा कार्ड है, एक भाग्य को दर्शाता है और एक पूरी फुलफिलमेंट को दर्शाता है। यहाँ पे कार्ड ये कहता है कि प्रोफेशनल फ्रंट पे आप लोग काफ़ी फुलफिलमेंट फील करने वाले हैं। कोई एजुकेशन अगर करना चाह रहे हैं या लाइफ में कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं या लाइफ में कुछ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। 10 ऑफ कप्स जो है ना एक कंप्लीशन की बात भी करता है। तो शायद कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई देता है कि एक टेन्योर कंप्लीट करके शायद न्यू कंपनी में स्विच कर रहे हैं या न्यू कंपनी की तरफ जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। अगर आप लोग जॉब का देख रहे हैं या नई जॉब का देख रहे हैं तो भी यहाँ पर मुझे इंटरव्यू आप लोगों के क्रैक होते हुए दिख रहे हैं। भाग्य का पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ रहने वाला है और डेस्टिनी जो है वो आपको करियर के फ्रंट पे काफ़ी सपोर्ट करने वाली है।
ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ में आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी एंजाइटी और ये सब मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज भी ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी। और अगर मैं आप लोगों का यहाँ पर कार्ड देखूँ, ओवरऑल आपके लिए क्या निकल के आता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी आपको एंजाइटी फील हो तो आप थोड़ा-सा मेडिटेशंस में जा सकते हैं। थोड़ा-सा जब जब आपको लगे कि चीज़ें अभी हाथ से बाहर जा रही हैं पर्सनल फ्रंट पे या आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो उस समय पे आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। थोड़ा-सा समय अपने पे लगाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। ये जो साल है, ये बैठ के सोचिए कि आपने अपनी लाइफ़ में क्या-क्या अचीव किया और क्या-क्या आपको और अच्छा आपकी लाइफ में आया है और आगे आप और क्या बेहतरी के साथ कर सकते हैं, क्या चीज़ें चेंज करने के लिए ज़रूरी है। 2023 का एक रोड मैप बनाने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2023 से रिलेटेड अगर कोई भी आपको अपने गोल्स, टास्क या मैनिफेस्टेशन कैलेंडर्स कुछ भी बनाना है, उसके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ जेन कार्ड से, तो जेन कार्ड कहता है वी आर द वर्ल्ड। देखिए, आपकी रीडिंग में ना कंप्लीशंस का कार्ड जो है बहुत आ रहा है। कंप्लीशंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स एंड देखिए अगेन ये कंप्लीशन का कार्ड है। और ये कंप्लीशन मुझे दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई एक फेज़ जो है ना कंप्लीशन की ओर जा रहा है। कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जो बहुत टाइम से अधूरा था वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और आपका जो इस मंथ में रहना चाहिए मंत्र या गुरु मंत्र कह लीजिए, ये होना चाहिए कि वी आर अ टीम, सबके साथ मिलकर चले, सोसाइटी का सोच के उस तरीके से काम करते हुए चले, तो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आइए चलते हैं अब उसकी तरफ जिन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया है। तो ये कार्ड अपने आप में वैसे ही एक पॉजिटिविटी का संकेत तो देता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी पॉजिटिविटी है और क्वीन ऑफ कप्स भी जो है काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो जब तक मैं आप लोगों के कार्ड शफल करके निकाल रही हूँ, तब तक आप लोग जो है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कनेक्ट हो जाइए और अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए और देख लेते हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कार्ड क्या कहते हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप के कार्ड भी हम देख लेते हैं। ओवरऑल कार्ड आपका क्या कहता है और जेन कार्ड से क्या आपके लिए निकल के आता है। चलिए, सबसे पहले हम आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में आपका जो आ रहा है, द व्हील का कार्ड आ रहा है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। द व्हील और 4 ऑफ पेंटिकल बहुत क्लियर कट इंडिकेट करते हैं दैट कुछ लोग रिलेशनशिप में होल्ड बैक कर रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कह लीजिए दिखा नहीं पा रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो काम में काफ़ी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको उतना समय नहीं दे पा रहे जितना कि देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भाग्य है वो आपका साथ यहाँ पर दे रहा है और भाग्य कहता है कि हाँ, चीज़ें आपके लिए टर्न होंगी और अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही थी वो रिमूव होगी और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ब्रेकअप के फेज़ से भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके काम पे भी दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया है, यहाँ पे बहुत क्लियर दिखता है कि कहीं ना कहीं पैसों की एनर्जी तो है ही और किसी रीज़न से या आपसी मतभेद की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास मुझे कई लोगों के आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो मंथ है पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, आप लोगों को चीज़ों को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। जो पर्सनल लाइफ में आप इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं उसको छोड़कर आपको प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ आपके पास से गई है वो वापस आपके पास ही लौट कर आएगी और टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपके लिए जो बेस्ट है वो आपकी लाइफ में एसोसिएट हुआ है और वो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीज़न ये हुआ है। बस ये है कि थोड़ा इस समय को बीत जाने दीजिए, इसके बाद चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कई लोगों के लिए मुझे हार्ट ब्रेक के ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो प्रोफेशनल लाइफ में डेविल का कार्ड आ रहा है और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। डेविल और किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लियर कट इंडिकेट करता है कि आप लोग अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके इमोशंस की वजह से कुछ लोग करियर में अपने आप को काफ़ी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप
ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के जो बॉस हैं या आपके सुपीरियर्स हैं वो उस चीज़ को लाइक ना कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप काम में उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे। तो ये आपके लिए क्लियर कट इंडिकेशंस आता है कि आपको अपने काम में थोड़ा-सा एफ़र्ट्स, इनपुट्स डालने की ज़रूरत है, अपने काम को थोड़ा-सा और अच्छे करने की ज़रूरत है। अभी जहाँ पर हैं वहाँ पर बने रहें और अपने काम पर ध्यान दें, काम के ऊपर चीज़ों को देखें। कुछ नई अपॉर्च्युनिटी मुझे इतनी ख़ास आती हुई नहीं दिखाई दे रही, और अगर कुछ आपने इंटरव्यूज़ भी दिया है तो वहाँ से मुझे बहुत पॉज़िटिव आउटकम नहीं आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इन दिसंबर के मंथ में। तो ये समय थोड़ा-सा आप लोगों के लिए रुकने का समय है, पॉज़ लेने का समय है और रिफ्लेक्ट बैक करने का समय है कि आप पॉज़ करें, रिफ्लेक्ट करें, देखें कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं, उनको कैसे फ़िक्स किया जा सकता है। और पर्सनल लाइफ़ के लिए भी आपको अपने को बिल्कुल फ्री छोड़ने की ज़रूरत है, सो दैट अगर आप यहाँ से फ्री होते हैं तो आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी बहुत अच्छा कर पाएँगे। थोड़ा-सा मुझे लग रहा है यहाँ पे कई लोगों को एग्रेशन, गुस्सा या अपने सुपीरियर से या कलीग्स के साथ भी इश्यूज़ कई लोगों के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सँभल के चलने के कार्ड आते हैं। ओवरऑल अगर मैं वो देखूँ तो कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटी-छोटी ख़ामियाँ जो आई है, जैसे कि पर्सनल में, प्रोफ़ेशनल में अगर आप गुस्से, एग्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये मंथ आपके लिए एक सेलिब्रेशन भी लेके आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग किसी की मैरिज को अटेंड करना, किसी फेस्टिवल, गेट टुगेदर, फंक्शंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। कई लोगों के घरों में हो सकता है मैरिज का भी टाइमलाइन चल रहा हो, तो इसकी वजह से भी कुछ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये चीज़ आपको थोड़ा एन्जॉयमेंट देगी। और ये कार्ड ऐसा भी इंडिकेट करता है कि कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, जो मतलब चाहते नहीं पर उनकी शादी फिर भी फिक्स हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों के लिए जेन कार्ड की बात करूं, तो जेन कार्ड यहाँ पर मुझे कहता है कि आप लोगों का माइंड का कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के माइंड में चलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखिए, ये माइंड का कार्ड और डेविल का कार्ड दोनों कहीं ना कहीं फिर दोबारा से रेजोनेट करते हैं। और ये कार्ड बहुत क्लियर कट इंडिकेट करता है कि आप लोगों को अपने माइंड को, अपने आप को सँभालने की काफ़ी ज़रूरत है। अपने माइंड को थोड़ा-सा पॉज़िटिव फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने को आप लोग अ अ, री ये कहते हैं ना, री-इंजीनियरिंग वर्ड कहते हैं, या एक रीफ्रेमिंग कहना, कि अपने आप को फिर से थोड़ा रिफ्रेम आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अपने को थोड़ा नेगेटिव ऑरा से बचाने के लिए, नेगेटिविटी से हटाने के लिए आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप काल भैरव अष्टकम सुनिए। इससे आपको एक पॉजिटिविटी लाइफ में आती हुई दिखाई देगी। तो ये था दिसंबर मंथ उन लोगों के लिए जिन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया है। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके लिए और न्यू वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।